दमा एक फेफड़ों की बीमारी है जो वायुमार्ग में सूजन और मांसपेशियों में कसाव के कारण सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी इस प्रकार है। कारण: एलर्जी, पराग, फफूंद, जानवरों के बाल, धूल के कण और अन्य एलर्जेंस। जलन पैदा करने वाले तत्व, धुआं, गंध और अन्य रासायनिक प्रदूषक। वायरस संक्रमण, फ्लू, सर्दी और अन्य श्वसन संक्रमण। आनुवांशिकी, अस्थमा पारिवारिक इतिहास के कारण हो सकता है। अन्य कारण: अत्यधिक व्यायाम, ठंडा मौसम और तनाव भी अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। दमा अस्थमा के लक्षण इस प्रकार हैं: सांस लेने में बहुत कठिनाई या सांस लेने के लिए बहुत प्रयास करना, खांसी जो ठीक नहीं हो रही है या जो और भी बदतर हो रही है, छाती में बहुत दर्द या जकड़न, सांस लेने के कारण बात करने में परेशानी, अस्थमा के दौरे के दौरान चक्कर या बेहोशी। रात में अस्थमा के लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज। विटामिन की कमी, विटामिन B12। इसकी कमी से शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। विटामिन D, इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अस्थमा का पूर्ण इलाज संभव नहीं है, लेकिन घरेलू उपायों और सही चिकित्सा से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। घरेलू उपचार अस्थमा के लक्षणों को कम करने और सांस लेने में आसानी करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। धूल और फफूंदी को दूर रखने के लिए घर की नियमित सफाई करें। यदि आप धूम्रपान करने वाले हैं, तो धूम्रपान छोड़ दें या निष्क्रिय धूम्रपान से बचें। पराग और पालतू जानवरों के बालों के संपर्क में आने से बचें। अत्यधिक मौसम परिवर्तन के दौरान सावधानी बरतें। कफ को प्रकोपित करने वाले पदार्थों का सेवन करने से बचें, जैसे मटर, बैंगन से बनी भरथे की सब्जी, सरसों का साग आदि मत खाएं। धूल, धुआं, जलन पैदा करने वाले भोज्य पदार्थ, मछली, अत्यधिक मात्रा में तेल, सुपारी, ठंडा भोजन, बासी भोजन, दूषित जल, रूखा भोजन, तला हुआ पचने में भरी भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। तैलीय, मसालेदार, घी, ज्यादा नमक, बेकरी उत्पाद, जंक फूड, फास्ट फूड डिब्बा बंद भोजन का सेवन वर्जित है। दमा के रोगियों के लिए अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पतंजलि योग और प्राकृतिक उपचारों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पतंजलि योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्थमा के लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अस्थमा के लिए पतंजलि योग और प्राकृतिक उपचार। योग और प्राणायाम अस्थमा को नियंत्रित करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, यह प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने और वायुमार्ग को खोलने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह प्राणायाम सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, यह प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और सांस लेने में मदद करता है। त्रिबंध प्राणायाम से भी दमा के रोग में बहुत अधिक राहत मिलती देखी गई है। आसन जो फेफड़ों को मजबूत करते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि त्रिकोणासन और भुजंगासन। प्राकृतिक उपचारों का उपयोग अस्थमा के लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फेफड़ों को साफ करने और सांस लेने में मदद करते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। गिलोय में प्राकृतिक इंसुलिन होती है जो श्वास संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद करती है। मुलेठी सांस की नलियों को खोलने और कफ को कम करने में मदद करती है। बड़ी इलायची में कफ शमन का गुण होता है जो कफ को कम करने में मदद करता है। अजवाइन की भाप लेने से सांस लेने में आसानी होती है और अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। नींबू पानी हाइड्रेटिंग और विटामिन C से भरपूर होता है जो वायुमार्ग को साफ करने में मदद करता है और कफ को कम करके सांस लेने में आसानी करता है। अंजीर को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है।
कलौंजी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अस्थमा के इलाज में फायदेमंद साबित होते हैं। अडूसा एक जड़ी बूटी है जो फेफड़ों में कफ को साफ करने और सांस लेने में मदद करती है। तुलसी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फेफड़ों में सूजन को कम करने और सांस लेने में आसानी में मदद करता है। कुछ आहार अस्थमा के लक्षणों को और खराब कर सकते हैं, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करना और गर्म पानी पीना बेहतर होता है। दही में कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, इसलिए इसे अस्थमा के दौरान कम से कम खाना चाहिए। दूध अस्थमा के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को दूध से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में दूध में हल्दी और सौंठ मिलाकर पीना बेहतर होता है। जल नेति अस्थमा के रोगियों के लिए वरदान है। यह नाक से बलगम और धूल को निकालता है। यह अभ्यास फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद कर सकता है। यदि आप इस तकनीक को रोजाना आजमाते हैं, तो आपको उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है और इसे डॉक्टर से परामर्श के बिना ठीक नहीं किया जा सकता है। बाईं करवट सोना उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अस्थमा और सीने में जलन दोनों से पीड़ित हैं, क्योंकि सीने में जलन अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है। बाईं करवट सोने से गुरुत्वाकर्षण, पेट के आकार और ग्रासनली और पेट के बीच संबंध के कोण का लाभ मिलता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स कम होता है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही हो, तो आगे झुकें, शांत रहें, धीमी गहरी सांस लें और यदि आपके पास इन्हेलर है तो उसका उपयोग करें। धूम्रपान छोड़ने और वजन कम करने से सांस फूलने की समस्या को रोकने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद। हरि ओम जी।